एग्जाम्पल नंबर 1.13, सपोज स्फीयर्स ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12, जो अभी हम लोगों ने देखा, एक था स्फीयर ए, दूसरा स्फीयर था बी. A third sphere of same size but uncharged is brought in contact with first and then brought in contact with second and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? देखो ये क्वेश्चन में ऐसा है कि मैं तीसरे स्फीयर को ले आता हूं. याद रखना, इसके पास चार्ज है क्यू ए, इसके पास चार्ज है क्यू ए, याद रखना. इसके पास चार्ज है क्यू बी, दोनों चार्ज सेम है, मैं इसको क्यू क्यू ही लिख देता हूँ. ये क्यू ही रखते हैं दोनों का चार्ज, क्यू एंड क्यू. मैं एक तीसरा स्फीयर लेता हूँ, जैसे ये तीसरा स्फीयर है. ओके, ये तीसरा स्फीयर पहले मैं कांटेक्ट में ले आता हूँ ए के साथ और उसके बाद में बी के साथ कांटेक्ट में ले आता हूँ और इसको छोड़ देता हूँ. ठीक है, तो अभी ए और बी के बीच में कितना फोर्स लगेगा ये हमको फाइंड करना है. तो फिर से क्वेश्चन ये है कि अगर इसका चार्ज है क्यू, जब मैं इसको इसके साथ कांटेक्ट में ले आऊंगा, ओके, तो बताओ कितना चार्ज हो जाएगा ए का, कोई बताएगा? दिस अनचार्ज स्फीयर को ए के साथ कांटेक्ट में ले आता हूँ तो कितना चार्ज ए का होगा और कितना बी का होगा, सॉरी ये वाले का होगा. इट इज अनचार्ज इनिशियली. रूल याद रखना ऐसा है कि अगर एक स्फीयर है ये दूसरा स्फीयर है, दोनों को कांटेक्ट में ले आओ, इसके पास चार्ज है क्यू ए, इसके पास चार्ज है क्यू बी, तो दोनों का ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है. याद रखना, जो भी एक स्फीयर दूसरे स्फीयर के कांटेक्ट में ले आए, सिंपल सा लॉजिक है, क्या करें, दोनों का जो टोटल चार्ज होगा उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है. जैसे एक इंसान के पास 10 रुपए, दूसरे के पास 20 रुपए, ठीक है, दोनों कांटेक्ट में आते हो तो क्या हो जाएगा, 10 + 20 30 डिवाइडेड बाय 2 कर दो. ओके, इस तरह से ये करना है कैलकुलेशन. यस, तो ए के पास चार्ज कितना है, इट इज क्यू ए के पास चार्ज है क्यू ए. सी के पास कुछ भी नहीं है. ओके, तो एज ए रिजल्ट अगर मैं इसको इसके साथ कांटेक्ट में ले आता हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो खाली स्फीयर है वो कितना चार्ज गेन करेगा, Q/2. ओके, और ए का भी हो जाएगा Q/2. ए का हो जाएगा Q/2 और इसका भी हो जाएगा Q/2. फिर जब ये Q/2 को इसके साथ कांटेक्ट में ले आते हैं तब क्या होगा, and this Q/2 is kept in contact with another one जिसके पास ऑलरेडी Q है. देखो इसके पास है Q/2, उसके पास है Q, तो क्या करना है, Q + Q/2 करना है, दैट गिव्स 3Q/2 और उसका आधा, यानी ये हो जाएगा 3Q/4. और ये भी हो जाएगा 3Q/4. तो इसको निकाल देना है. ठीक है, ये स्फीयर को हटा देना है. चलो भाई, ये स्फीयर हट गया. ये स्फीयर को हटा देते हैं. ओके, अब दोनों का चार्ज कितना होगा, एक का हो गया Q/2, दूसरे का है 3Q/4. डिस्टेंस तो वही है, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, तो F डबल डैश बोल देता हूँ, इज इक्वल टू K Q/2 3Q/4 बाय R का स्क्वायर, दैट विल गिव 3/8 KQ² बाय R². तो जो इनिशियल वाला आंसर आया था उसको 3/8 के साथ मल्टीप्लाई करना है. समझ में आया, जो भी फाइनल फोर्स होगा F डबल डैश विल बी 3/8 टाइम्स द इनिशियल फोर्स. कर लेना फाइंड क्या आ रहा है. कुछ डाउट हो तो बताओ अभी.